नमस्कार मित्रों। अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र महीना है। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी शुरुआत हो जाती है पूर्णिमा के दिन से, और फिर प्रथम दिन को प्रतिपदा कहते हैं, फिर द्वितीया कहते हैं, ऐसे करके। तो इसका जो त्रयोदशी है यानी कि अश्विन, जो ये आपका कार्तिक का महीना है, और इसका जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष का जो त्रयोदशी है उस दिन धनतेरस मनाया जाता है। चतुर्दशी को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसको नरक दिवाली भी कहते हैं क्योंकि इसमें नरकासुर का नाश हुआ था। और उसके बाद फिर आता है अमावस्या का दिन, यानी कि जो है कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या। और इसी दिन जो है कार्तिक अमावस्या को, जब पूरा अंधकारमय वातावरण रहता है, उस समय जो है कि मनाया जाता है आपका ये दिवाली, दीपावली जिसको कहते हैं, दीपों का त्यौहार। ये उस दिन मनाया जाता है आपका अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। और जब कार्तिक अमावस्या होता है उसके अगले दिन जो है कि फिर से वो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। और शुक्ल पक्ष जो शुरू हो जाता है तो शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन है उसको प्रतिपदा कहा जाता है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। और जो द्वितीया है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को जो है कि मनाया जाता है आपका भैया दूज। तो ये मतलब कि पूरा का पूरा कार्तिक मास जो है ये बहुत ही पावन मास होता है, क्योंकि जो शुरुआत होता है आपका जहाँ से पूर्णिमा से, और वहीं से फिर जो है कि अलग अलग दिन जो है इसमें पढ़ते जाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है। तो ये कार्तिक मास में कहा जाता है कि ये पवित्र महीना है, और यहाँ पर इस महीने में अगर कोई साधक साधना करता है तो उसको ज़्यादा फल मिलता है। खैर, ये बातें तो कुछ लोगों को, वैज्ञानिक बुद्धि को कर्मकांडी जैसा लग सकता है, लेकिन आइए आज हम बात करेंगे कि आखिर ये दिवाली का आध्यात्मिक महत्व क्या है। अगर हम इन कर्म कांडों को छोड़ दें तो आखिर ये दिया क्या कहता है, ये दिवाली क्या कहता है, आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी, स्किन विधि, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उन सब से पहले मैं आपको दिवाली पर लिखी हुई अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें कि मैंने अपने इस एक कवि मन के मर्म को इसमें शामिल किया है कि आखिर दिवाली में एक कवि मन क्या सोचता है दिवाली के बारे में। पहले मैं अपनी कविता से आपको रूबरू कराऊंगा, और उसके बाद फिर मैं इसकी विवेचना करूंगा कि आखिर इस दिवाली का आध्यात्मिक महत्व क्या है, क्यों ये पूरी दुनिया में अपनाया जाने लगा, क्यों न्यूयॉर्क का जो कि सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग है वहाँ पर भी रोशन किया जाता है, क्यों ये ब्रिटेन में जो महाराजा हैं, महारानी के जो जेम्स, जो ये पुत्र हैं, युवराज हैं, वो क्यों इस पर अलग से स्टेटमेंट जारी करते हैं, इसको मनाते हैं। और अलग अलग देशों में इसका चलन, मेलबर्न में दिवाली स्पेशल मनाया जाता है, क्यों आखिर ये सब देशों में लोग इसको मनाने लगे। तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इसकी महत्ता बहुत है, इसलिए ये मनाने जाने लगा। तो आज पहले मैं आपको कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर जो है कि ये इसकी विवेचना में उतरूँगा कि क्यों ये कार्तिक मास महत्वपूर्ण है और क्यों ये दिवाली महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रस्तुत है दीपावली पर एक कवि मन का दो प्रकार से उद्गार, कि एक दो प्रकार की कविता है, और जो कि इसमें इसके मर्म को बताती है। तो कविता है, मन के दीप में श्रम का तेल है, बुद्धि बाती जलती है। मन के दीप में श्रम का तेल है, बुद्धि बाती जलती है। हर दिन होती यहाँ दिवाली, आभा ज्ञान की पलती है। मन के दीप में श्रम का तेल है, बुद्धि बाती जलती है। हर दिन होती यहाँ दिवाली, आभा ज्ञान की पलती है। ज्योतिर्मय है जगिए सारा, प्रेम की अग्नि जलती है। दीप अनेकों दीप जले हैं, रोशन रूह में पलती है। ज्योतिर्मय है जगिए सारा, प्रेम की अग्नि जलती है। दीप अनेकों दीप जले हैं, रोशनी रूह में पलती है। आओ हम भी दिया जलाएं, तिमिर नयन को खलती है।
आओ हम भी दिया जलाएं, तिमिर नयन को खलती है, नहीं अंधेरा दिया तले भी जुगनू दीप्ति जलती है। आओ हम भी दिया जलाएं, तिमिर नयन को खलती है, नहीं अंधेरा दिया तले भी जुगनू दीप्ति जलती है। हम रोशन हो घर हो रोशन, ज्योति कन कन जलती है। आत्मदीप अब खुद बन जाएं, भावना ये पलती है। हम रोशन हो घर हो रोशन, ज्योति कन कन जलती है। आत्मदीप अब खुद बन जाएं, भावना ये पलती है। शुभ हो दीपक शुभ प्रकाश ये, रोशनी कल कल बहती है। क्रांति खुद को रोशन कर लो, दिवाली ये कहती है। शुभ हो दीपक शुभ प्रकाश ये, रोशनी कल कल बहती है। शुभ हो दीपक शुभ प्रकाश ये, रोशनी कल कल बहती है। क्रांति खुद को रोशन कर लो, दिवाली ये कहती है। ये एक कविता थी, एक कवि मन का उद्गार दिवाली के दिन, और एक दूसरी कविता, लेकिन भाव वही है लेकिन शब्द अलग है, तो इसको भी नज़र डालिए। जीवन का दिया जलाती मेरी ये दीप दिवाली कविता। जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है। जीवन के हर तम को हरने दीप दिवाली आई है। जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है। जीवन के हर तम को हरने दीप दिवाली आई है। सेहत देकर धनवंतरी तन मन निर्मल करते हैं। सुंदर काया स्वस्थ बदन और मन को निश्चल करते हैं। सेहत देकर धनवंतरी तन मन निर्मल करते हैं। सुंदर काया स्वस्थ बदन और मन को निश्चल करते हैं। आनंदित ये अंतरतम है, चहुं ओर चमकीली है। मन के बगिया में खिल बैठी बेला फूल चमेली है। आनंदित ये अंतरतम है, चहुं ओर चमकीली है। मन के बगिया में खिल बैठी बेला फूल चमेली है। ये धनतेरस धन वैभव से भरी हथेली लाई है। ये धनतेरस धन वैभव से भरी हथेली लाई है। तन मन को ऊर्जा से भरने दीप दिवाली आई है। जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है। जीवन के हर तम को हरने दीप दिवाली आई है। रात अमावस की है, कार्तिक मास ये खुशियां लाया है। रात अमावस की है, कार्तिक मास ये खुशियां लाया है। अयोध्या है राम पधारे, हर घर दीप जल आया है। रात अमावस की है, कार्तिक मास ये खुशियां लाया है। अयोध्या है राम पधारे, हर घर दीप जलाया है। बहुत दिनों के बाद नगर में फिर प्रकाश भरा आया है। जन जन फिर से जाग गया, एक नया उजाला छाया है। जीवन का संगीत सुनाने राग सुरीला आया है। भरने हर उल्लास फिजा में पर्व सजीला आया है। जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है। जीवन के हर तम को हरने दीप दिवाली आई है। छोर पटाखे उल्फत के हम प्यार ध्वनि बिखरा जाएं। छोर पटाखे, अभी पटाखों का स्वर आप लोग सुन रहे होंगे। छोर पटाखे उल्फत के हम प्यार ध्वनि बिखरा जाएं। दुख के बहरे कानों में भी प्रेम गुंज पहुंचा जाएं। पटाखे जलाने का मर्म समझिए मित्रों। छोर पटाखे उल्फत के हम प्यार ध्वनि बिखरा जाएं। दुख के बहरे कानों में भी प्रेम गुंज पहुंचा जाएं। एक फुलझड़ी जलकर रोशन दुनिया को ये कर जाती। एक फुलझड़ी जलकर रोशन दुनिया को है कर जाती। प्रेम धुआं बन हरसूं वो इस जहां में है खो जाती। आसमान तारे सपने उम्मीद दिवाली आई है। फलक ये सतरंगे ख्वाबों से खिली दिवाली आई है। आसमान तारे सपने उम्मीद दिवाली आई है। फलक पे सतरंगे ख्वाबों से खिली दिवाली आई है। जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है। जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है। जीवन के हर तम को हरने दीप दिवाली आई है। चक्र है ये जो घूम घूम कर नव प्रकाश दे जाता है। जीवन का जो चक्र है
वो हर बार दिवाली लाता है जिसमें हम सारी गंदगियों को ख़त्म करके बिल्कुल नया खाता शुरू करते। चक्र है ये जो घूम घूम कर नव प्रकाश दे जाता है, हम ज्योति फैलाएं हरसू हमको सिखला जाता है। रंगोली है 7 रंग की खुशियों का स्वागत करती, रंगोली है 7 रंग की खुशियों का स्वागत करती, लक्ष्मी वैभव और समृद्धि इस घर में आगत करती। रंगोली है 7 रंग की खुशियों का स्वागत करती, लक्ष्मी वैभव और समृद्धि इस घर में आगत करती। घर के हर एक कोने में रख दीप दिवाली आई है, जल खुद बन जा खुद का आत्मदीप दिवाली आई है। घर के हर एक कोने में रख दीप दिवाली आई है, जल खुद बन जा खुद का आत्मदीप दिवाली आई है। जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है, जीवन के हर तम को हरने दीप दिवाली आई है। परवाने ने समा को घेरा प्रेम डगर अनजानी है। और अभी देखते होंगे कितना कीट पतंगा जो है, परवाना जो है रोशनी के चारों तरफ पागल हो जाता। तो उसका मर्म जो कभी समझ पाया वो ये है कि परवाने ने समा को घेरा प्रेम डगर अनजानी है, त्याग समर्पण बलिदान की एक सुंदर कहानी है। मिट जाना है, स्वयं को न्यौछावर कर देना परमात्मा की रोशनी में, यही पतंगे का संदेश है मित्रों। परवाने ने समा को घेरा प्रेम डगर अनजानी है, त्याग समर्पण बलिदान की एक सुंदर कहानी है। मिष्ठानों से थाल सजाकर घी के दिए जलानी है, मिष्ठानों से थाल सजाकर ये घी के दिए जलानी है, मिष्ठानों से थाल सजाकर घी के दिए जलानी है। जीवन के अंधेरे तम की खत्म यही कहानी है, जीवन के अंधेरे तम पल की खत्म यही कहानी है। मिष्ठानों से थाल सजाकर घी के दिए जलानी है, जीवन के अंधेरे पल की खत्म यही कहानी है। उल्लू नजरों से अंतरतम के अंदर झांकाएं हम। उल्लू की नजरें, लक्ष्मी का जो वाहन है वो कहा जाता उल्लू है। तो उल्लू क्यों कहा जाता? क्योंकि उल्लू का नजर बड़ा तेज होता है, उल्लू अंधेरे में भी देखने का जो ताकत है वो उल्लू में होता है। तो उल्लू नजरों से अंतरतम के अंदर झांकाएं हम, रूह की दौलत आत्म रूप धन लक्ष्मी यहाँ पा जाए हम। उल्लू नजरों से अंतरतम के अंदर झांकाएं हम, रूह की दौलत आत्म रूप धन लक्ष्मी यहाँ पा जाए हम। जीवन का ये आत्म जगाने दीप दिवाली आई है, रूहानी वो दिया जलाने दीप दिवाली आई है। जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है, जीवन को ज्योतिर्मय करने दीप दिवाली आई है। जीवन के हर तम को हरने दीप दिवाली आई है। भांति भांति के दृश्य दिखाने दीप दिवाली आई है। क्रांति इनसे सीख सिखाने दीप दिवाली आई है। भांति भांति के दृश्य दिखाने दीप दिवाली आई है। क्रांति इनसे सीख लो सिखाने दीप दिवाली आई है। तो मित्रों, जो धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, लक्ष्मी पूजा, दीप दिवाली, भैया दूज की पूर्व संध्या पर ये जो संध्या है, जो इतने 5 दिनों की जो दिवाली है वही चल रहा है मित्रों। जब मन सोचने लगा तो इस महत्ता को, दिवाली की महत्ता को समझना चाहने लगा, तो जो गहरी सोच में डूब गया, तो जो समझा वो ये कि यह पर्व वास्तव में अपनी चेतना जगाने का पर्व है। लक्ष्मी यानी धन वैभव की सबसे बड़ी पूंजी खुद आपकी अपनी अंतरात्मा में है, जिसे देखने और पाने के लिए उल्लू जैसी पारखी नजर चाहिए, जो कि गहन से गहन अंधेरे में भी सब कुछ देख ले और उस महालक्ष्मी का साक्षात कर ले। परंतु हम बाहर की चकाचौंध में यदि हम अपने आप को भूल जाते, जब हमको ज्ञान नहीं होता तो बाहर की दुनिया को ही सही मानने लगते, तो ऐसे केस में जब हम बाहर की चकाचौंध में इस कदर लीन हो जाते कि बाहर के क्षुद्र धन को ही परम धन समझने लगते हैं, तो ये अमावस की रात हमें ये एकाग्रता देती है, जिसमें हम अपने मन मंदिर का हर एक कोना ज्ञान के दियों से पूर्णतः प्रकाशित नजर पाते हैं। तो फिर ये मन खुशी से झूम उठता है और जोश की फुलझड़ियां छूटने लगती हैं, आनंदातिरेक के पटाखे फूटने लगते हैं और ख्वाबों के आसमान तारे उड़ने लगते हैं।
ख्वाबों के आसमान तारे उड़ने लगते हैं और उस उल्लास की रंगोली बजने लगती है, बनने लगती है। यही सब सोचते सोचते शायद ये दीप दिवाली कविता कवि मन के से निकला। धनतेरस, धन्वंतरी जयंती और जो है कि लक्ष्मी पूजा, दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा, ये जो 5 पर्व है, ये पांचों पर्व का गुच्छा है दिवाली, जो है कि जो कि आपको ये सिखाता है। तो मित्रों, ये था एक कवि मन का उद्गार। कवि दिवाली को किस ढंग से देखता है, लेकिन आइए आज हम विवेचना करते हैं कि ये दिवाली से हम क्या सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि दिवाली एक पर्व है जो कि आपको जो विक्रम संवत जो होता है महीना, जो विक्रम संवत है, जो कि नॉर्मल से 57 साल आगे है, तो ये जो विक्रम संवत जिसकी शुरुआत उससे 57 साल आगे की मानी जाती है। और ये जो विक्रम संवत है ये चांद पर निर्भर करता, चांद के हिसाब से इसका ये होता है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण पक्ष शुरुआत होता है पूर्णिमा से धीरे धीरे करके जो है कि चांद कम होते जाता है। तो जो है कि आपका पूर्णिमा से शुरुआत होता है और वो होते होते जो है कि प्रतिपदा से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे करते करते अमावस की रात आती है 15वें दिन, है ना। और जो है कि अमावस के दिन दिवाली मनाई जाती है। और उसके बाद फिर जो अमावस के बाद जो अगला दिन होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। अमावस के जस्ट अगला दिन शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। और शुक्ल पक्ष जो कार्तिक महीने का जो शुरू होता है, तो ये शुक्ल पक्ष जो है कि आपको उसका जो पहला दिन है, जो है कि आपका जैसे कल दिवाली था, अमावस की रात थी, तो आज जो शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, तो शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन है प्रतिपदा, ये गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि अमावस के दिन आपने जो अपने अंदर को झांका तो आपको एक लगा कि यह तो ज्ञान का प्रकाश जो है पहाड़ नजर आया आपको। तब आपको ये समझ में आ गया कि मनुष्य क्या है। तो मनुष्य इतने बड़े अनंत जो दुनिया है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकृति और पुरुष। तो जब हम अपने सोल को पहचानना शुरू कर दिए कि इतना बड़ा जो अनंत जीवन है, जो प्रकृति, ये जो प्रकृति और पुरुष है ये अलग अलग नहीं है, ये एक समान है, तो हमको एक पहाड़ नजर आने लगा। और हम इसी की पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा। तो इसका प्रतीक यही है कि जब हमको ये ज्ञान हो गया तो पूरी दुनिया जो है कि हमको एक ही समान नजर आने लगा। तो हम अब एक समझिए कि हमारी जो दृष्टि हो गई एक पहाड़ जैसी हो गई, उसी को गोवर्धन पहाड़ कहा जा सकता। तो उसकी हम लोग पूजा करते हैं, गोवर्धन पहाड़। और उसके जस्ट अगले दिन मनाया जाएगा, जब द्वितीया आएगा तो उस दिन मनाया जाएगा भैया दूज। यानी कि सारे लोग जो विश्व के हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सब एक भाई के समान हो गया। तो इस सब बंधुत्व की भावना फैल गई, तो ये भैया दूज हुआ। यानी शुरुआत कहाँ से हुआ? तो शुरुआत हुआ मित्रों आपके धन्वंतरी पूजा से, जो कि आपका त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। कि यानी जब जो है कि एक दिन आता है जिस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। लेकिन उसको आप समझिए कि आप जो है तपस्या शुरू कर दिए, अपने सारे विकारों को हटाना शुरू कर दिए। पहले शरीर का गंदगी को हटाइएगा, तब मन का गंदगी हटेगा। तो हम शरीर का गंदगी हटाना शुरू किए, हम जो है कि उपवास शुरू कर दिए। तो हम जो एक्सेस कैलोरी लेते हैं उसके चलते शरीर में बहुत सारा गंदगी जमा हो जाता। जो हम मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन बिना मेहनत के हम चीनी खाते हैं, तो एक्स्ट्रा चीनी शरीर में चर्बी भी बनाता, तेजाब भी बनाता, उसके चलते एलर्जी होता और जहाँ तहाँ छिड़कता तो इन्फेक्शन पनपता। तो हम क्या करते, जैसे ही कार्तिक मास शुरू होता, कार्तिक मास के पहले दिन से हम उपवास करना शुरू करते, एक टाइम भोजन करना शुरू करते, तो हमारा शरीर शुद्ध होने लगता। यानी शरीर की शुद्धि जो है सबसे ज़्यादा पैमाने पर आपको धन्वंतरी के दिन, जो धन्वंतरी पूजा हम लोग धनतेरस जिसको कहते हैं, तो हम लोग उस दिन स्वास्थ्य का धन को पा लेते हैं। क्योंकि जब आप 14 दिन तक इस ढंग से आप 12 दिन तक सहिएगा, रोज के रोज एक ही टाइम भोजन कीजिएगा, कम से कम खाइएगा, तो साल भर का गंदगी जो है आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। 4 से 5 किलो वजन आपका खत्म हो जाएगा। आप जो है कि कम से कम कैलोरी ले रहे हैं, खीरा और टमाटर खा के रहते हैं, दाल जम के पीते हैं और हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं और उसमें जो है कि फाइबर ज़्यादा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं, मात्र एक टाइम भोजन करते हैं। तो यदि 12 दिन जो आप शुरू करते हैं कार्तिक महीने के पहले दिन से, और पहला 12 दिन में आपका जो है कि करीब करीब 5-10 किलो वजन कम हो जाता है, आपका बहुत सारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब ठीक हो जाता है। तो 13वें दिन जो है आप शरीर पर काबू पा लेते, शरीर का गंदगी जो है अब आप निकल जाता। अब जो है
धन, उस दिन हम जो हमारा शरीर, जो सबसे बड़ा धन क्या है? शरीर। शरीर जो है, ये जो शरीर है वो सबसे बड़ा धन है। तो उस दिन जो है कि हम शरीर का गंदगी हटा दिए। उसके बाद उसी दौरान शरीर का ही गंदगी नहीं, हम पूरे कार्तिक महीने में घर का साफ सफाई शुरू कर देते। जितना भी गंदगी है हर एक एक कोना को तलाश करके वो सारा सफाई हम लोग शुरू करते हैं। तो घर भी स्वच्छ हो जाता, हमारा मन जो है कि तन भी स्वस्थ हो जाता। उसके बाद आता है कि मन को साफ करना। तो मन को साफ करने के लिए जो आता है, जो है कि त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी आता है, 14वां दिन, यानी कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष का 14वां दिन। ये जो 14वां दिन है मित्रों, इसको जो छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान हम अपने मन को सफाई करते हैं और सारे जो मन का जो विकार है, जो भी गलत गलत भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो है कि किसी से ईर्ष्या, विद्वेष, ये सारा चीज जो दिमाग में जमा होता है, वो सारे चीज को हम लोग इस दिन जलाते हैं। तो मन के गंदगी को साफ करने के लिए छोटी दिवाली आ गई आपका। ये छोटी दिवाली, हमारा तन साफ हो चुका है, धनवंतरी पूजा हम कर चुके हैं। उसके बाद इसलिए हम धनवंतरी पूजा, धनतेरस में हम लोग झाड़ू खरीदते हैं कि भाई जितना भी फिजिकल चीज है उसको आप साफ कर दीजिए। जो दिखने वाला चीज है, शरीर में जो दिखने वाला चीज है उसको साफ कर दीजिए। घर का सब गंदगी निकाल दीजिए। कार्तिक मास का जो है 13 दिन पूरा हो गया, हमारा सब सफाई पूरा हो गया। अब 14वां दिन आया तो मन का सफाई कर दिए। तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार क्या है? सब चीज का बाप है अहंकार। तो अहंकार जो है कि सब गंदगी जो मन का विकार है, वो सारे गंदगी का जो अगर ये गुच्छा बोल दिए, जड़ बोल दीजिए, तो अहंकार है कि मैं कौन हूं? तो मैं हूं। तो ये जो अहंकार है, जिसमें हम अपने आप को परमात्मा से अलग देखने लगते, जो हम अपने आप की अपनी सत्ता समझने लगते, तो ये जो है इस मन को भी, मन के अहंकार को खत्म कर दिए, यानी सारे राक्षसी भाव को खत्म कर दिए। तो उसी को बोला जाता है नरक चतुर्दशी, यानी सारा नरक की चीज को हम लोग जला दिए। तो ये हो गया छोटी दिवाली। अब आ गया जब हम सब कुछ जला दिए तो हमको एक अंधेरा दुनिया दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तक हम रोशनी किसको समझ रहे थे? हम समझ रहे थे कि हम इतना बड़ा पोस्ट पा लिए, हम इतना बड़ा धन पा लिए, हमको ये इकट्ठा हो गया। ये झूठा हमारे दिमाग में जाल हो गया था। हम अपने आप को, वो जो झूठा जाल हो गया था उसको खत्म कर दिए, पूरी तरह से जला दिए। तो अब तो हम बिल्कुल अंधकार में आ गए। हम अब अंधकार में आ गए, क्योंकि हम समझते थे कि हम डॉक्टर क्रांति हैं, हम समझते थे कि हम परम ज्ञानी हैं, हम समझते थे कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, हम इतना धन दौलत के मालिक हैं। तो ये जो हमारा पहचान बना था, ये पहचान को हम पूरी तरह से जला दिए। जब हम ये जला दिए तो जो है कि पहले हम जो है कि सारे शारीरिक चीज को साफ किए थे। जो भी था घर में एक्स्ट्रा था उसको सब हम दान दून कर दिए थे। शरीर में जो एक्स्ट्रा कैलोरी जमा किए थे, जो चर्बी जमा किए थे, वो 13 दिन के उपवास में वो सारा चीज को हम जला दिए। तो अब हमारा शरीर भी गंदगी साफ है। तो धनतेरस के दिन, धनवंतरी जयंती के दिन, और उसके बाद जो है कि हमारा जब सारा मन का विकार साफ हो गया, छोटी दिवाली के दिन। अब जो छोटी दिवाली के दिन सारा गड़बड़ी साफ हो गया, उसको नरक चतुर्दशी कहते। और उसके बाद तब आता है अमावस्या के दिन। तो अब हम जब को ये लगने लगता है कि अरे ये तो हम जो ये धन को अपना समझ रहे थे, तो नाम को अपना समझ रहे थे, शोहरत को अपना समझ रहे थे, और इसी के चलते तो हमको ईर्ष्या विद्वेष होता था कि अरे फलाना आदमी हमसे तेज है, फलाना आदमी से हमको ईर्ष्या होता था, फलाना आदमी जो है कि हमारा धन हड़प लिया, तो उसके प्रति विद्वेष की भावना आ जाती थी, शत्रुता की भावना आ जाती थी। तो अब हम क्या किए, वो सारे चीज को, मन के विकार को जला दिए। लोभ मोह अब हम एक्सेप्ट कर लिए कि जैसा है वैसा ही ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर भगवान हमको कोई दुख दिया है तो अच्छे के लिए दिया था, क्योंकि जो है कि अगर हमको दुख नहीं देता तो हम वो एकाग्र नहीं हो पाते। तो इसलिए जो है कि उसके बाद हमको ये बोध जग गया कि मन की सारी गंदगी को हम निकाल लिए। लोभ मोह क्रोध जो है कि ये सारा जो चीज़ था, इसको हम लोग सबको जला लिए। उसके बाद जो है कि अब हम जो है कि अब हम जीत लिए, सब कुछ जीत लिए। तो अब हम दीप जो है, दीप जलाने का सेंस क्या है? दीप जलाने का सेंस है मित्रों, ये जो मिट्टी का दिया है, अब ये मिट्टी के दिया में जो है कि शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है। शरीर जो है अमूर्त चीज है, तो ये मिट्टी के समान है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है शरीर को। लेकिन इसमें जो है कि बुद्धि जो जलता है और जो है कि वो ज्योति जो निकलती है, ये हमारा ये जो ज्योति है यही सोल है।
और ये सोल को हमको पहचानना है कि हमारे अंदर एक दिया जल रहा है। वो दिया से हम विस्मृत हो गए थे, लेकिन जब अमावस आया, यानी सारे चकाचौंध को जो हम लोग खत्म कर दिए, जब गहन अंधकार में, तब हमको ये बोध जगा कि अरे रे रे रे, ये जो था, ये जो दीपक तो हमारे अंदर था, जो परम धन था वो तो अंदर था, परम ज्योत जो तो परमात्मा का था वो तो हमारे अंदर था। हम अहंकार के चलते अपने आप पहचान भूल गए थे। तो वो जो आत्मदीप को जब हम पहचान लिए, तो समझिए उस दिन हमारे लिए दिवाली हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि हम क्या हैं। अब हमको दुख सब खत्म हो गया, क्योंकि हमको एक बूंद था वो सागर में मिल गया। अब तो सागर जैसे विशाल हो गए। अब हमारा अपना अस्तित्व खत्म हो गया। हम ये जो समझते थे कि हम क्या हैं, तो समझ में आ गया कि इतना बड़ा दुनिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें एक छोटा सा पृथ्वी, और उस एक छोटे से पृथ्वी में हम एक छोटे से प्राणी। हम टॉप 10 अमीर भी हो जाएं तो भी हमारा औकात क्या। तो हमको ये जो दिख गया, जो भगवान कृष्ण जो अर्जुन को दिखलाए थे गीता में, जो जब गीता को उपदेश दे रहे थे, तो उसमें क्या दिखाए थे कि देखो इतना बड़ा दुनिया है, कौन मरता है कौन जीता है, हम ही तो जन्मते हैं और हम ही मरते हैं। तो वो जो सब आप देख लिए नजारा विहंगम, तब आपको समझ में आ गया कि अरे तो सब तो हम ही हैं। ये प्रकृति और पुरुष का जो द्वैत है ये खत्म हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये टेबल कुर्सी भी हम ही हैं, और जो ये पुरुष है जो सोचता विचारता वो भी हम ही है। तो ये जो प्रकृति पुरुष का द्वैत खत्म हो गया, ये जो परमात्मा और आत्मा का जो द्वैत था, ये द्वैत खत्म हो गया, अद्वैत शुरू हो गया, और आपको अंदर का दीपक नजर आ गया। तो अब आपका फुलझड़ियाँ फूटने लगा, पटाखे फूटने लगे। अब आप चाहिएगा कि ये जो प्रेम का जो पटाखा है ये फूटे और इसकी रोशनी हर जगह बिखरे। तो यही दिवाली का महत्ता है कि अब आपको समझ में आ गया, साल भर वो जो गंदगी जमा हुआ था, ये कार्तिक के महीने में बिल्कुल तन और मन बिल्कुल साफ हो गया। हमको समझ में आ गया कि हम और कोई दूसरा कोई अलग नहीं है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। मनुष्य भले अनंत हो लेकिन परमात्मा तो एक ही है। बीमारियां भले अनंत हो लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। तो हमको समझ में आ गया कि जो स्वास्थ्य यानी स्व में स्थिति, हमको बिल्कुल परम स्वास्थ्य का आभास हो गया। यानी तन का भी परम स्वास्थ्य और मन का भी परम स्वास्थ्य को जब हम उपलब्ध हो गए, तब हमारे लिए हमारे मन मंदिर में जो है कि पटाखा फूटने लगा और ये दिया जल गया। और ये जो दिया जला, तो दिया का अर्थ क्या होता है? अब हम दिया का मतलब दिया मतलब देना, तो दिवाली का अर्थ होता है देना। अब हम देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा दीपक जल गया है। अब हम ही बुद्ध हो गए हैं। बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो। यानी दिवाली आपके के अंदर से उठनी चाहिए, तो अपना दीपक खुद बनो। तो जो भगवान बुद्ध ने कहा अपने दीपक खुद बनो, तो यानी कि जब ये दिया जल गया, तो अब हमारे लिए जो है कि सारा दुनिया ही अपना परिवार बन गया। अब ये दिया जल गया, ये पूरा रोशन हो गया, चारों का चारों दिया जल गया, ये पूरा रोशन हो गया। अब इस रोशनी को हम फैलाएंगे, अब ये रोशनी को सब जगह लोगों को बांटेंगे। ये जो हम बांटेंगे, यही दिवाली पर्व की महत्ता है। क्योंकि पूरे जब से कार्तिक मास शुरू हुआ, कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, याद रखिए कृष्ण पक्ष शुरू होता है पूर्णिमा से। तो जब पूर्णिमा शुरू हुआ था, पूर्णिमा के अगले दिन जो है कि कृष्ण पक्ष शुरू हुआ था, तो जबकि चांद ढलने लगा था, चांद जो पूरा था वो जब ढलने लगा था और ढलते ढलते पूरा ढल गया, तो अमावस की रात आई जो दिवाली की रात थी। और उसके बाद फिर से अब नया चांद रोशन होगा, शुक्ल पक्ष शुरू होगा। तो अब जबकि पूरा दुनिया हमको समझ में आ गया कि एक ही है, तो हमारा मन जो है, हमारा जो सोचने का जो सामर्थ्य है, वो पर्वत के समान हो गया, विशाल। अब हम विशाल हो गए, तो जो है वही गोवर्धन बन गए। तो हमारा जो है कि ये जो गोवर्धन बन गया, अब जो है कि इसकी पूजा करना का अर्थ हुआ कि हम जो है, और उसके बाद उसके अगले दिन आएगा भैया दूज। अब हम ये बांटना शुरू करेंगे, और पूरा जो है कि मानव जाति हमारे लिए एक परिवार बन जाएगा, एक भाई के समान हो जाएगा। तो यही हो गया भैया दूज। अब कल जो है भैया दूज आएगा। तो आप जैसा समझ गए कि क्यों बनाया गया था ये कार्तिक का महीना, सोचिए। और जो उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है, विषुवत रेखा के ऊपर, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पड़ता है, ये जो समय होता है, इस समय जो है फसल जो है लोग किसान लोग काटते हैं। तो जब फसल काटते हैं, तो जो है कि सारा चीज काटे, खेत साफ हो गया, नए ढंग से फसल लगाया जाएगा। तो उसी समय ये पर्व आता है और हमको ये जोश और उल्लास से भर देता है। बिल्कुल ही नया जोश से हम भर जाते, आह्लादित हो जाते, और हम जो है कि पूजा शुरू करते हैं।
और जो है कि इससे हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है। और ये जो रोशनी है ये हर जगह, तो ये दिया का अर्थ होता है दिया मतलब देना। तो जब हम देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम बांटना शुरू करेंगे। तो दिवाली बांटने का पर्व है। ये जो खुशी हमको हुआ इसको हम अब बांटेंगे। और सबसे बड़ा धन है आनंद, जो परम आनंद सच्चिदानंद। चूंकि हमको अपने परमात्मा से भेंट हो गया, हमको योग हो गया। योग का अर्थ हुआ आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमको ये बोध हो गया कि हम उसी परम शक्ति के एक रूप हैं, हम कोई अलग नहीं है, हम कोई डॉक्टर क्रांति करके अलग से कोई प्राणी नहीं है। ये तो वही जो संपूर्ण मानवता ही वसुधैव कुटुंबकम एक परिवार है और हम उसी के अंश हैं। तो अगर इस धरती पर कोई भी भूखा है तो समझिए तो हम भूखे हैं। तो अब हम देना शुरू करेंगे। और दिया का मतलब हुआ दिया मतलब देना, आपको देना है। अब हम ये देते जाएंगे। जब आप खाली हो गए, अब आप सारा अहंकार आपका खाली हो गया, तो देखिएगा कि कोई बर्तन को जब खाली कर दिया तो क्या होगा, वो खाली नहीं रहता, उसमें परमात्मा भर जाता, तुरंत उसमें हवा समा जाएगा। और ये जो हवा है ये परमात्मा है, तो परमात्मा उसमें समा गया। अब जो है कि परमात्मा समा गया तो अब आपका जो है कि आप आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। तो यही दिवाली पर्व का सिग्निफिकेंस है। तो इसी के लिए ये जो कार्तिक मास जो है बहुत ही पावन महीना है। तो ये अभी जो है कल भैया दूज होगा, और भैया दूज में, भैया दूज का अर्थ होता है कि पूरा दुनिया ही मेरा भाई है। पूरी दुनिया बंधुत्व जो है कि जो भ्रातृत्व और जो है कि बंधुत्व की भावना सारे दुनिया के लिए जो है कि इस दौरान जो है कि हमारे मन में आज जग गई। और पूरा साल जो है कि ये जो है कि इसी भावना से हम जीवित रहेंगे। और इसी भावना को जब फिर गंदगी जमा होगा, फिर आसक्ति, फिर लोभ, फिर विकार, फिर जो अहंकार जब फिर आगे बढ़ेगा, फिर अगले साल फिर कार्तिक महीना आएगा, फिर हम 13 दिन का उपवास करेंगे, फिर शरीर को शुद्ध करेंगे। और इसी ढंग से जो है कि जीवन का चक्र चलता रहेगा। तो यही चीज़ जो है सिखाने के लिए दिवाली वास्तव में आता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग कर्म कांड में पड़ जाते और मेन चीज़ को भूल जाते। हम लोग कर्म कांड में पड़ जाते और मेन चीज़ को भूल जाते। मूर्ति में भगवान देखने लगते, जबकि भगवान तो आपके अंदर है, ये सबके अंदर है। और प्रकृति पुरुष अलग नहीं है। ये इसको निर्जीव मत समझिए। ये जो है कि ये इसमें भी वही जो है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये भी मिट्टी जो है कि हमारा शरीर भी जो है 5 चीज़ से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो कहीं न कहीं एक जो हमारे अंदर है वो वही तत्व है जो ये है। बस एक जो सोचने विचारने का तत्व है वही जो है कि हमारा जो है कि आत्मा है, जो सोचता है जो है कि वो। और उस चीज़ को हम अपने मन के अहंकार के द्वारा उस चीज़ को पहचान भूल जाते। तो ये जो है कि उल्लू जैसी पारखी निगाह हमको मिलता है। और ताकि हम अपने अंदर जो लक्ष्मी बैठी हुई है, जो महा जो है कि धन जो हमारे अंदर है, वो उसका जब भेंट हो जाता तो जीवन में सात्विकता का संचार होता और समझिए हमारे लिए सतयुग शुरू हो जाता। और कहा जाता है कि जैन धर्म में भी इसी दिन जो है कि पावापुरी जो है कि बिहार में पड़ता है। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनका जो है निर्वाण हुआ था इसी दिन, दिवाली के दिन। तो इसलिए भी जैन धर्म का भी एक पर्व है। उसी ढंग से सिखों में भी जो बनाया गया था स्वर्ण मंदिर अमृतसर का, वो भी दिवाली के दिन ही वो शुरुआत किया गया था। तो इसलिए वो लोग भी मनाते हैं। और जो है कि बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है सिखों में, क्योंकि उनके गुरु को छोड़ा गया था, जो है कि मुस्लिम शासकों की कैद से उनको छोड़ा गया था। तो इसीलिए जो है कि ये बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी सिख धर्म में मनाया जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य हुआ कि ये सब धर्मों का में जो है कि इस पर्व की महत्ता है। ये जो कार्तिक मास है ये उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही ज़्यादा ये लेकर के आता है, क्योंकि इसमें वो दिन है जबकि दिन और रात लगभग बराबर होगा। और जो है कि इसमें जो है कि संक्रांति होगा, जब चेंज करेगा सूर्य जो है कि एक राशि से दूसरे राशि में जाएगा। तो इसीलिए जो है कि इस दौरान जो है कि माना जाता है कि वातावरण एकदम शुद्ध रहता। अभी जाड़ा अब आएगा, तो जाड़ा जब आएगा तो आप बिल्कुल शांत हो जाइएगा। तो इसीलिए इसके लिए भी आप तैयार करते हैं अपने आप को। ये भी आपको जो दिया है आपके अंदर जोश भरता है, ऊर्जा भरता है। तो आप जो है कि अब अगला जो ठंड जो है काट लीजिएगा। तो ये सब मिला जुला के पर्व है और इसकी जो बहुत ज़्यादा महत्ता है। तो ये जो दीपक है ये हमको बताता है कि जो है कि अपने मन के अपने अंदर डूबिए और जो है कि आत्म जो दीपक है उसको जलाइए। तो यही पर्व हमको सिखाता है कि मन के दीप में शर्म का तेल है, मन के दीप में
श्रम का तेल है, बुद्धि बाती जलती है, हर दिन होती यहाँ दिवाली, आभा ज्ञान की पलती है। तो यहाँ तो दिवाली हर दिन है और हर दिन को ही दिवाली बना के रखना है, तभी जो है इस पर्व की महत्ता है। ज्योतिर्मय है जगे सारा, प्रेम की अग्नि जलती है, दीप अनेक को दीप जले हैं, रोशनी रूह में पलती है। आओ हम भी दिया जलाएं, तिमिर नयन को खलती है, नहीं अंधेरा दिया तले भी, जुगनू दीप्ति जलती है। आत्मदीप अब खुद बन जाएं, भावना ये पलती है। शुभ हो दीपक शुभ प्रकाश ये, रोशनी कल कल बहती है, क्रांति खुद को रोशन कर लो, दिवाली ये कहती है। तो मित्रों, क्रांति खुद को रोशन कर लो, दिवाली ये कहती है। तो दिवाली यही कहती है कि खुद को रोशन कर लीजिए, और जब खुद रोशन हो जाएं तो जाहिर सी बात है ये प्रकाश तो अब रुकेगा नहीं, ये जन जन तक जाएगा और ये सबको रोशन कर देगा। और कहा गया है, महायान शाखा जो बौद्ध धर्म का है, वो कहता है कि भगवान बुद्ध जो है कि उस नदी के तट पर रुके हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक सब लोग नहीं आ जाएगा, जब तक सारी आत्माएं जो है कि बुद्ध न बन जाए, जाग न जाएं, आत्म दीपक न जला लें, तब तक वो बुद्ध वहाँ खड़ा रहेगा और वो सबको लेके जाएगा। ये जो महायान शाखा का जो कहावत है कि भाई सबको आत्म दीपक बना देना है, तो आत्मदीपो भव, तो यही संदेश है दिवाली का, और ये सब धर्मों का सार है, ये परम सत्य है। यही कारण है कि अमेरिका में भी जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो, वहाँ भी जो है कि आपको रोशन किया जाता है। लंदन में भी रोशनी बिखरता है, और जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं ही नहीं, सब लोग इसको अपनाने लगे हैं। अभी हाल में देखे होंगे एक गीत गाया गया जो ओम जय जगदीश हरे, एक बहुत अच्छा गीत गाया गया जो है कि अमेरिका के एक पॉप सिंगर के द्वारा। सोचिए वो कितना अच्छा वो गीत है जिसमें कि वो अमेरिकन गा रही है। तो सोचिए कि सब लोग जो है, इतना अच्छा पर्व है कि कोई भी इस लोभ को संवरण नहीं कर पाता। लेकिन कुछ चीज़ और भी है कि हम लोग पटाखा छोड़ने जो लगते हैं, उसके चलते प्रदूषण बढ़ता है। और कहा जाता है कि जहाँ भी आप पटाखा छोड़ते हैं तो उसके आसपास जो है जो पार्टिकुलेट मैटर जो पीएम लेवल है वो करीब करीब 1000 तक पहुँच जाता है, और ये जो है कि ये आपको बीमारियों से भरता है। तो लेकिन अभी हम लोग को पटाखा से मुक्त और दीप से युक्त दिवाली मनाने का दिन है, और जो है कि ये अगर करते हैं तो खुद को भी ज्योतिर्मय करते हैं और औरों को भी ज्योतिर्मय करते हैं। शायद यही मर्म है दिवाली का। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि दिवाली का हमारा ये जो संदेश है ये आपके अंदर के जो है दिए को भी जलाया होगा, उकसाया होगा। तो आप भी दूसरे को जलाइए, उकसाइए, और इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये भावना, ये दीप जो है ये जलता रहे, और हम लोग आडंबर में नहीं फंसें, और जो है कि ये समझ लें कि ये पर्व की महत्ता क्या है। ये कार्तिक मास का लाभ उठाएं। ये कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी यहाँ वहाँ फैली हुई हैं। ये जो धन है, ज्ञान का धन है, ये हर जगह बिखरा हुआ है। बस उसको समेटिए और खुद को भी बांटिए। उल्लू जैसी निगाह होनी चाहिए, बस उस उल्लू जैसे निगाह में आपको हर जगह ये ज्ञान का धन बिखरा मिलेगा। तो यही सब कुछ कहना चाहता था मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, एक्स एंड फर्स्ट ओचडी स्किन बीडी इंदिरा गांधी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान। लेकिन ये पहचान नहीं है मेरा, मैं वो आत्मा हूँ जो आप मुझको सुन रहे हैं। तो मैं तो आप ही हूँ, आपके अंदर ही मैं मौजूद हूँ और मेरे अंदर आप मौजूद हैं। यही भावना है दिवाली की। तो ये जो जुगनू है, जुगनू जब जलता है तो उसको पता है कि वो मर जाएगा, लेकिन उसको पता है कि वो मरेगा नहीं, वो परमात्मा के अंदर समा जाएगा। उसको पता चल गया कि ये जो है कि ये अपने सेल्फ को जला देना है और परमात्मा रूपी आकाश में जो है कि मिल जाना है, मिट जाना है। तो यही मिटने का नाम है जो है कि ये आपका दिवाली। तो भक्ति मार्ग से देखिएगा तो अपने खुद को मिटा दीजिए, तो ये भक्ति मार्ग हो गया। और ध्यान का मार्ग तुमको मिटा दीजिए, तो ये जो है कि आपका ध्यान का मार्ग हो गया। लेकिन मज़ा तो ये है कि मैं या तुम दोनों में से कोई एक भी मिट जाए तो दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाता, क्योंकि बिना तुम के मैं नहीं हो सकता, बिना मैं के तुम नहीं हो सकता। तो ध्यान मार्ग से जाइए कि भक्ति मार्ग से जाइए, अल्टीमेटली पहुंचना तो वही है। तो मीरा का मार्ग भक्ति का मार्ग है और बुद्ध का मार्ग ध्यान का मार्ग है। किसी भी मार्ग से पहुंचिएगा, पहुंचना तो वही है। आप शून्य की, विज्ञान जो है कि अनंत की यात्रा है,
और धर्म शून्य की यात्रा है, लेकिन दोनों अंत में एक ही जगह मिल जाता है। धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है, लेकिन आपको सामंजस्य बैठा के रखना होगा। दोनों चीज़ जीवन में ज़रूरी है। तो कहा गया कि मध्यम मार्ग जो है कि अपनाइए, यानी कि आप रोज़ जितना भी बाहर जाते हैं अल्टीमेटली फिर लौट के शून्य पर आ जाइए। जितना अंदर जाते हैं फिर लौट के शून्य पर आ जाइए। हिमालय नहीं जाना है, इसी जीवन में आपको मोक्ष मिलेगा। यहीं पर आपको जो है कि परम जो है कि धन मिलेगा। यहीं पर आपको जो है कि आपका जो है कि निर्वाण मिलेगा। तो ये यहीं पर है कि किसी हिमालय जाने का ज़रूरत नहीं है। यही संदेश है दिवाली का मित्रों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके अंदर छुपे परमात्मा रूपी दीप को जलाया होगा और उसको आप पहचान पाए होंगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये ज्ञान का जो दीपक है वो जा सके। तो आगे भी आपसे हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। बड़े प्यार से आपने मेरी इन बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। और आप अलग नहीं हैं, मैं अलग नहीं हूँ, ये सब एक ही है। ये सब एक ही सागर है। ये बूंद अलग अलग लगता है, ये अलग अलग लहरें दिखती हैं, लेकिन अंदर में सब, एबिस में सब एक ही है। तलहटी में सब मिला हुआ है। तो अगर कोई और भी दुखी है आत्मा, तो इसका मतलब हम दुखी हैं। यही भाव आगे फैलाना है। तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। आगे भी आपसे अलग अलग वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।